Hello dear learners. Today we are going to discuss about the syllabus of SYBSC microbiology that includes bacterial physiology and fermentation technology second course, that is MB212 is the course code. So we will discuss about that. The first credit course of bacterial physiology, it includes enzymes. So what do you mean by enzymes? Enzymes means they are biocatalyst. Biocatalyst means what? First of all, catalyst means what? Catalyst means it increases the speed of reaction or it increases the rate of reaction. So enzyme is also biocatalyst, and biocatalyst, the work of biocatalyst is to increases the speed of reaction like metabolic reaction, catabolic reaction, yeah, any of the anabolic reaction. So enzyme is biocatalyst. So what we have to study in this unit, आपको यही पढ़ना है कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम, एक्टिव साइट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट कैसे होता है, उसके बाद अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एक्टिव साइट में प्रेजेंट होते हैं, जनरली सीरीन होता है, थ्रियोनिन होता है. तो कॉमनली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं एक्टिव साइट पे, वो आपको पढ़ना है. राइबोजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स लगते हैं एंजाइम्स के लिए. एपोएंजाइम एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होते हैं, को एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ये सब आपको एंजाइम का फर्स्ट जो सब डिवाइडेड पार्ट है उसमें पढ़ना है. उसके बाद नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एज पर IUB अप टू द क्लास लेवल. अभी एंजाइम जो है वो जनरली 6 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं. वो जो एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक बॉडी है, उन्होंने एंजाइम को क्लासीफाई किया है, क्योंकि पहले जो था वो ट्राइबल नेम्स पे एंजाइम्स रहते थे. फिर क्या कन्फ्यूजन होता था, पेप्सिनेज हो गया, ट्रिप्सिनेज हो गया. तो फिर 6 क्लासेस है, ऑक्लील बोलते हैं उसे. पहला होता है ऑक्सीडेज, दूसरा होता है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस. ये 6 क्लासेस है. आपको ये भी पढ़ना है कि उनको नॉमेनक्लेचर क्यों किया है. साथ ही साथ वहाँ पे एक EC नंबर होता है, एंजाइम कमीशन नंबर होता है. जैसे 1.1.1.1. ऐसे 4 अगर नंबर है तो पहले 3 नंबर जो होते हैं वो ऐसे डिवाइड किए होते हैं कि क्लास, सब क्लास, सब क्लास, एंड लास्ट नंबर इज़ फॉर एंजाइम रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है. जैसे आपने IUPAC सिस्टम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अल्केन अल्काइन क्लासिफिकेशन करने के लिए, वैसे एंजाइम को क्लासिफिकेशन करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कुछ सिस्टम्स दिया है, कुछ क्राइटेरिया दिया है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स. उसके बाद आपको पढ़ना है मॉडल्स फॉर कैटालिसिस. तो लॉकेन की मॉडल हो गया, इंड्यूस फिट मॉडल हो गया, ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ये कुछ मॉडल्स ही आपको पढ़ना है. लॉकेन की मतलब आपको पता है एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक की अगर आपके पास होगी तो भी आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लॉक ओपन कर सकते हैं. इंड्यूस फिट मतलब, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, टू चेंज. इंड्यूस करना मतलब क्या, समथिंग यू आर गोइंग टू इंड्यूस, मतलब आप उसमें कुछ तो भी कन्फिग्रेशन चेंज कर रहे हो. ठीक है, तो इंड्यूस फिट, ये कोशलैंड मॉडल भी नाम के वजह से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है. ट्रांजिशन स्टेट, अभी आप जब पढ़ोगे कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इट विल गिव्स राइज टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वहाँ पे कुछ तो भी ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेट आ जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है. उसके बाद इफेक्ट ऑफ pH, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिवेटर्स, इनिबिटर्स. इफेक्ट ऑफ pH मतलब पर्टिकुलर pH पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या है. ऑप्टिमम होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी 100% होगी, अगर ऑप्टिमम नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी. सेम टेम्परेचर, अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो मेनली आपके बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है 37 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छी तरह काम करते हैं. साथ ही साथ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप एंजाइम के पास अगर 100 कैपेसिटी है सबस्ट्रेट की फुलफिल करने की, अगर आपके पास 200 सबस्ट्रेट है तो एंजाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 100 सबस्ट्रेट अगर मिल जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट फुल हो जाती है और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाकर उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर देगा. उसके बाद आता है एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन. अगर एक्टिवेटर होता है तो एक्टिवेटर का काम ही क्या होता है, एक्टिविटी बढ़ाना. इनिबिशन क्या होता है, इनिबिट करना, मतलब अगर एक आधा मॉलिक्यूल होगा वो एक मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिविटी कम करेगा तो उसे बोलते हैं इनिबिशन. और इनिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स, तो ये सब चीज़ें अपने को एंजाइम्स में पढ़नी है. ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट देखेंगे बैक्टीरियल फिजियोलॉजी. बैक्टीरिया आपको पता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन,
ये सब चीज़ें आपने FIBSC में क्लासिफिकेशन के टाइम पे पढ़ी है। जैसे आपने कार्ल-वुज का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, यू कैरियोटा हो गया, अराकिया हो गया, साथ ही साथ वायरसेस हो गए, वायरस के डिफरेंट टाइप्स हो गए, आपने प्रोटोजोन्स के भी डिफरेंट टाइप्स पढ़े होंगे, फंजाई के डिफरेंट क्लासेस आपने पढ़े होंगे। तो आपको बैक्टीरियल फिजियोलॉजी मीन्स द वर्क डन इन द बैक्टीरिया। वर्क डन मतलब क्या है, जो भी काम होने वाले, काम कौन से होने वाले, मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म होगा, रेस्पिरेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा। जैसे आप अभी डेयरी चीज़ प्रोडक्ट हो गए, उसके लिए आप बैक्टीरिया यूज़ करते हो। आपको एक बेसिक एग्जांपल लैक्टोबैसिलाई का एग्जांपल आपको पता है, फर्मेंटेशन के लिए ये यूज़ होता है। जैसे इडली बैटर हो गया, ढोकला हो गया, ठीक है, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये इसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो कैसे होता है, तो उनमें कुछ मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो मेटाबॉलिज्म इज़ नथिंग बट सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मतलब क्या कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर होता है तो उसको डिग्रेड करके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, उसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होता है। रेस्पिरेशन क्यों लगता है, फर्मेंटेशन क्यों लगता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस है। तो ये सब आपको बैक्टीरियल फिजियोलॉजी में पढ़ना है। और ये सब होने के लिए कुछ पाथवेज है, मतलब एक प्रोटोकॉल है। जैसे EMP पाथवे हो गया, ग्लाइकोलिसिस आपको पता ही होगा, जिसका ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुवेट में। उसके बाद HMP पाथवे हो गया, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। उसके बाद ED पाथवे हो गया, बाद में आता है फॉस्फोकेटालेस पाथवे, बाद में TCA साइकिल, जैसे ही उसे अपन ग्लाइकोसिलेट बाईपास भी बोल सकते हैं, और ग्लाइकोसिलेट बाईपास भी आपको पढ़ना है। TCA साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, एंड लास्ट वन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड उसके सिग्निफिकेंस। तो ये सब पाथवेज है, आपको इसमें पढ़ना है कि कैसे ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, ATP कैसे जनरेट होते हैं, कितने ATP लगते हैं हर पाथवे के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको सेकेंड यूनिट जो है बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, कैसे वो फर्मेंटेशन कर रहा है। अगर आप बोलते हो कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाता है तो फिर वो बनाता कैसे। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए आपको ये जो भी पाथवेज है ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेकेंड कोर्स। नाउ द क्रेडिट टू दैट इंक्लूड्स योर सेकंड पार्ट। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट था बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, उसमें आपने पढ़ा एंजाइम्स एंड बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, एंड लास्ट पार्ट इज फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। अभी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इट इज़ अ बिग कंसेप्ट, एक सेपरेट टॉपिक है ये फर्मेंटेशन, आपका TYBSC में भी रहेगा। क्यों पढ़ना है फर्मेंटेशन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बड़ा रोल फर्मेंटेशन में है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा रोल। कैसे, एंटीबायोटिक बनाना हो गया, ठीक है। अगर आप मेडिसिन बनाते हो, जैसे फार्मा कंपनीज है, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन करते हैं और उसका कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन का मतलब ही क्या है, मेटाबॉलिज्म करेंगे, मेटाबॉलिज्म होने के बाद प्रोडक्ट का कन्वर्जन करेंगे या प्रोडक्ट में कन्वर्जन करेंगे। तो फर्मेंटेशन का आपने बहुत बड़े बड़े फर्मेंटेशन वेसल्स देखे होंगे, यहाँ पे भी स्लाइड में है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है कि माइक्रोबियल बायोमास, कैसे ये लोग फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे, अगर करेंगे तो फिर बायो फर्टिलाइज़र कैसे बनेंगे, बायो पेस्टिसाइड कैसे बनेंगे, प्रोबायोटिक मतलब एक नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोटीन सोर्स है, वो कैसे बनेगा, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन हो गए, एंजाइम्स हो गए, वो बनाने के लिए फर्मेंटेशन बैक्टीरिया कैसे परफॉर्म करता है वो भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर बैक्टीरिया बनाता है, मतलब एंटीबायोटिक्स, तो वो कैसे बनाएगा, क्या प्रोसेस है, उसका फ्लो चार्ट कैसे है। उसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। अभी रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि 2-3 चीज़ों को आपको मिला के एक अच्छा प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है या अच्छा प्रोडक्ट उसमें बनाना है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए। उसके बाद आपको पढ़ना है कि प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स। अभी चीज़ और योगर्ट आपको पता है, ऑलरेडी मार्केट में योगर्ट की बहुत अच्छी वैरायटी जैसे अमूल का हो गया, ये प्रोड्यूस होता है। तो कैसे होता है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है या फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो नेचुरल बायोमास ही यूज़ करते हैं, उसका कन्वर्जन चीज़ में होता है, योगर्ट में होता है। लास्टली आपको पढ़ना है स्टेरॉयड ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेरॉयड मतलब एक रिंग होते हैं 4 मॉलिक्यूल्स की,
तो स्टेरॉइड्स के आपको कार्टिकोस्टेरॉइड हो गए, कोलेस्टेरॉल हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट पढ़ना है स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी जैसे सैकरोमाइसिस सर्विसी हो गया, सैकरोमाइसिस सर्विसी आप बियर इंडस्ट्रीज़ में या अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में, बिवरेजेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेन है, ठीक है। तो उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, उसकी ग्रोथ कैरेक्टर क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी स्क्रीनिंग, मतलब अगर आपको जो इंटरेस्टेड ऑर्गेनिज्म है तो वो आपको स्क्रीन करना पड़ेगा। तो स्क्रीन कैसे करोगे, मीडिया है आपके पास, आप उसको प्रोडक्ट दोगे, अगर वो यूटिलाइज कर पा रहा है मतलब वो स्क्रीन हो रहा है, तो आप उसको प्राइमरी स्क्रीन करोगे। उसके बाद सेकेंडरी स्क्रीन मतलब एक प्योर कल्चर आपको मिलेगा। उसके बाद आपको मास्टर वर्किंग सीड कल्चर, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए आपको इनोक्यूलम बनाना पड़ता है। तो इनोक्यूलम बनाने के लिए पहले फ्लास्क जो होता है शेक फ्लास्क पे होता है, शेक फ्लास्क के बाद 10 लीटर के फर्मेंटर में जाता है, 10 लीटर फर्मेंटर के बाद 30 लीटर में जाता है, 30 लीटर के बाद डायरेक्टली 90 KL के फर्मेंटर में जाता है। इसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इनोक्यूलम। लास्ट में पढ़ना है आपको प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेन्स। अभी जैसे NCL हो गया पुणे में, ये लोगों का काम क्या है, ये लोग स्ट्रेन्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं या जो भी स्ट्रेन्स इनके पास आते हैं वो इनका प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन करने के लिए फिर कुछ कंसेप्ट है, जैसे लायोफिलाइजेशन हो गया, सब कल्चरिंग एक मेथड हो गया। मतलब आपको वो स्ट्रेन खराब होने नहीं देना है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, अगर वो 90% आपको प्रोडक्ट बना के दे रहा है तो वो 90% प्रोडक्ट बनाने की जो भी सफिशिएंट उसके पास कैपेसिटी है वो मेंटेन होने चाहिए और वो प्रिजर्व भी होना चाहिए। आपको पता है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद आपको सब कल्चर करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आएंगी प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस में। लास्ट थर्ड टॉपिक आता है आपका डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर। अगर फर्मेंटेशन करना है तो आपके पास फर्मेंटर चाहिए। जैसे आपका इडली बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फर्मेंटर वेसल जो होता है वो क्या है वो मुझे आप बता देना। वैसे अपने को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फर्मेंटर पढ़ने, CSTR मतलब कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर होता है, तो वो सब चीज़ें कैसे वो फर्मेंटर बनता है, उसका डायमेंशंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है, स्टरलाइजेशन कैसे होता है उसमें टेम्परेचर, pH, एरिएशन मतलब ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन किया जाएगा, एजिटेशन मतलब वो मिक्सिंग जो है मटेरियल मीडियम वो कैसे होगा, फोम मतलब अगर फोम फॉर्मेशन होने लगा मतलब प्रोडक्ट का अगर 90% प्रोडक्ट मिलने वाला था तो फोम अगर फॉर्म हो जाता है तो प्रोडक्ट यील्ड जो होता है वो कम हो जाता है। तो फोम भी फॉर्मेशन मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ फोम फॉर्मेशन ये भी अपने को ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें आपको मॉनिटरिंग मतलब आप मॉनिटर कर रहे हो कि pH मॉनिटर कर रहे हो, pH बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर भी बढ़ना नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आता है टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन होता है मतलब आप बैच में इनोक्यूलम ऐड करते हो और बैच वाइज मतलब 30 KL की बैच अगर होगी तो वो बैच में इनोक्यूलम ऐड करते हो। 10 लीटर अगर लगता होगा तो ऐसे आप 3 बैच निकाल सकते हो। कंटिन्यूस मतलब आप कंटिन्यूसली फर्मेंटेशन वेसल में इनोक्यूलम ऐड करते जा रहे हो। ड्यूअल एक टाइप होता है फर्मेंटेशन का। ये सब चीज़ें अपन जब लेक्चर ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इन डिटेल्स अपन पढ़ने वाले। आज हम जस्ट सिलेबस में क्या क्या पॉइंट इंक्लूडेड है और अपन गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीडिया फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। अगर आपको पता है आपने न्यूट्रिएंट अगार पढ़ा होगा तो न्यूट्रिएंट अगार में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है। पेप्टोन होता है, सॉल्ट होता है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, अगार पाउडर होती है। तो ये सब चीज़ें क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया को कार्बन सोर्स भी चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स भी चाहिए, उसको अमीनो एसिड भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, सॉल्ट्स भी चाहिए उसके ग्रोथ होने के लिए। तो जो भी मीडिया आप यूज़ करोगे मीडिया फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन तो वो आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है। एंड लास्ट कंटेमिनेशन, सोर्स, प्रिकॉशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने एंटीबायोटिक बना रहे हो उसमें अगर कंटेमिनेशन हो जाता है तो वो कंटेमिनेशन कहाँ से होगा? फर्मेंटर अगर वेसल है तो बहुत सारे चांसेस है इनोक्यूलम आपने अगर अच्छे से स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन में वो नहीं किया होगा तो भी कंटेमिनेशन आ सकता है। जब आप इनोक्यूलेट कर रहे हो इनोक्यूलम और तब आप लोगों ने कंटेमिनेशन के प्रिवेंशन नहीं फॉलो किए, SOP नहीं फॉलो किया तो कंटेमिनेशन हो सकता है।
तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कैसे कैसे प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे कि फ्रॉम प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है इन डिटेल्स। सो ऐसा पाथवे आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये आते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटर वेसल्स, अभी ये इतना बड़ा फर्मेंटर वेसल्स होता है। तो ये सब चीज़ें आपको इन डिटेल्स आपका जो सेकंड कोर्स है MB212 दैट इज़ बैक्टीरियल फिजियोलॉजी एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, उसमें पढ़ना है। यहाँ तक अगर क्लियर होगा या एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। टिल देन थैंक यू, वी विल start our next topic, that is enzyme, in next lecture. Thank you once again.